This video is for educational purposes only. I am not a financial advisor and trading involves risk. So always do your own research before making any financial decisions. So एवरीडे की तरह आज भी इवनिंग पर मैंने चला था लंदन आई के सामने एंड यहाँ पर मैंने मार्केट को ओपन करके देखा एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया एंड इसके बाद छोटा छोटा करके 2 रिस्क ले लिया था। सो देख ही सकते हो कि हमारा जो रिस्क हमने लिया था ये भी हमारा फेवर पर चल रहा था। बट ट्रेडिंग कोई आसान चीज है नहीं है पर मुझे लॉन्ग टाइम लगा था। एंड अगर आप भी भाई अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से सीखो इस चीज को एंड उसके बाद जाके यहाँ पर छोटा छोटा करके स्टार्टिंग करो, आप भी भाई अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हो एट द एंड। सो इसी वीडियो पर मैं दिखाऊंगा कि मेरे खुद की कुछ स्मॉल स्ट्रेटेजी जिसकी यूज करके मैं खुद पर्सनली एट दिस मोमेंट ट्रेड ले रहा हूँ एंड ये मुझे कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं ये आज आपकी सामने दिखाऊंगा इसी वीडियो पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑसम ऑस्किलेटर की जो सेटिंग है इसको हमने 40 कर दिया था एंड 40 करने के बाद भाई ये पर चीजें खत्म नहीं होते बिकॉज ऑफ इंडिकेटर तो बस मुझे करेगा सपोर्ट। मेन जो चीजें करना होगा वो कैंडल रीड करके मुझे एनालिसिस करके उसके बाद ही ट्रेड प्लेस करना होगा। सो देखो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स को लेकर आया था एंड यहाँ पर मार्केट जिस जगह से देखो यहाँ पर 8-10 कैंडल एक ही जगह से बाउंस किया था। सो बार बार यहाँ पर हमने उसी जगह पर ड्रॉ किया एंड उसके बाद जाके इंडिकेटर देख के ट्रेड लिया था। सो मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पर मार्केट पर देखो ट्रेंड तो दिखा रहा है डाउन बट यहाँ पर एक छोटा सा करके ग्रीन कैंडल चलाया था। ग्रीन का मतलब होते हैं भाई ऑलवेज समझा तो ग्रीन मींस अप, रेड मींस डाउन, बट इसी जगह पर ओनली इसके ऊपर बेस करके नहीं लिया था। मैंने लिया कि देखो प्रीवियस 8-10 कैंडल इसी लेवल से मार्केट बाउंस करके आप जा रहा था एंड उसके बाद सेम लेवल पर आने के बाद इंडिकेटर भी हमको दिखा रहा था एक ग्रीन। सो हमने वेट किया, मैंने खुद वेट किया एग्जैक्ट पॉइंट पर, तब मार्केट आया एंड तभी जाके यहाँ पर एक स्मॉल रिस्क के साथ मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया एंड देख सकते हो कि यस ट्रेड फेवर पर चल रहा है। अगर आप ये सारी चीजें ना करो, अगर आप उल्टा सीधा चीजें कर दो देन आप लॉस कर सकते हो, आपके पैसे को खो सकते हो। ऑलवेज मैं बोलता हूँ भाई सीखो, पहले सीखो उसके बाद जाके नॉलेज गैदर करने के बाद ट्रेड लो। मैं जो चीज कर रहा हूँ मैं भाई लॉन्ग टाइम में ऑलमोस्ट अभी 5 इयर्स हो चुका है, मैं इसको सीख रहा हूँ, एवरीडे सीखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जाके डेली इंप्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ। सो वीडियो की फास्ट जो ट्रेड हमने दिखाया आपको ये एक बहुत ही बेसिक, ये सबसे बेसिक एक स्ट्रेटेजी था मेरे इसी वीडियो पर, बट इसी वीडियो के सामने मैं इससे भी अच्छे अच्छे चीजें डिलीवर करूंगा। एंड मैं ऑलवेज एक चीज बोलता हूँ कि बस भाई आप इंडिकेटर के पीछे ना भागो, इंडिकेटर के साथ नॉलेज देखो, मार्केट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करो एंड उसके बाद जाके ट्रेड प्लेस करो। सो देखो मेरे एक फ्री कम्युनिटी है, मैं फ्री कम्युनिटी पर मैं डेली में जो ट्रेड लेता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूँ एनालिसिस वगैरह। अगर आप चाहो ये सारी चीज देखने सीखने एंड ट्रेड लेने मेरे साथ देन ज्वाइन हो सकते हो। सो उसके बाद यूएसडीबीटी ओटीसी चार्ट पर मैंने क्यों एक डाउन की ट्रेड लिया था ये पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मार्केट ऊपर से नीचे एक फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे बार बार बस जा रहा है एंड हमारा जो ऑस्किलेटर है ये पर भी दिखा रहा है एक से बड़ा एक ट्रेड हो रहा है। सो मार्केट पर इसी अगर कोई सिचुएशन मिले मुझे एटलीस्ट 10 रेड कैंडल, 10 रेड नहीं 10 रेड वॉल्यूम मिले ऑस्किलेटर पर एंड उसके बाद 2 मिला है ऑपोजिट, ठीक है, मिनिमम 10 एंड 2 ऑपोजिट अगर मिले देन उसके बाद वाला जो नेक्स्ट ट्रेंड में खुद लेता हूँ वो लेता हूँ भाई सेम डायरेक्शन की, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड एंड मैं कभी ट्रेंड की बाहर ट्रेड प्लेस करना पसंद नहीं करता हूँ। सो ट्रेड देखो पॉजिटिव जा रहा है एंड यस हमको रिजल्ट इसके चलाया। सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को दिखाने के लिए मैं चार्ट को अगेन चेंज किया था, एमएक्सएन पर चलाया था एंड यहाँ पर मुझे मिला है एक यू पैटर्न। यू पैटर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो इसके ऊपर मैं एडिशनल कभी वीडियो बना दूंगा, बट इसी मोमेंट पर मैं दिखा रहा हूँ यू इंडिकेटर पैटर्न। सो ऑसम ऑस्किलेटर पर मुझे दिख रहा है एक यू। सो मैं जो चीज़ ऑलवेज करता हूँ कि देखता हूँ कभी अगर मुझे स्ट्रेट यू मिला ऑस्किलेटर पर एंड एटलीस्ट 10 टाइम मार्केट फॉल किया, देखो 10 टाइम मार्केट फॉल किया उसके बाद मार्केट आप देना स्टार्ट किया। सो इजी कैलकुलेशन में करता हूँ यहाँ पर अगर मुझे 10 या 12 टाइम मिला देन उसकी जो हाफ होते एटलीस्ट इसके हाफ टाइम तक हम इसके ऑपोजिट जाते। सो देखो यहाँ पर टोटल 11 रेट था, आई गेस 11-12 रेट था, सो इसके ऑपोजिट होते 6। सो उसी बेस चीज़ के ऊपर बेस करके मैंने एक स्मॉल कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया था, स्मॉल रिस्क एंड देख सकते हो इसी रिस्क में भाई मेरे प्रॉफिट पर चल रहा है। सो ऑलवेज बोलता हूँ भाई देखो इंडिकेटर के पीछे भरोसा ना करो, इंडिकेटर के पीछे लॉजिक को समझो, बट यहाँ पर मैंने क्यू ट्रेड लिया था यू पैटर्न की। सो ये मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को थ्रो कर रहा हूँ। सो इसकी जो चीज़ है देखता हूँ मैं कमेंट को चेक करूंगा कि कौन कौन बोल सकते हैं कि यस ओनली बस तो मैं भाई इंडिकेटर को देख ट्रेड नहीं लेता, तो बट यहाँ पर इसी जगह पर क्या था कि भाई मैंने इंडिकेटर के साथ ही बस ट्रेड लिया था। सो मैं आप सभी की आंसर के लिए वेट करूंगा। उसके बाद देखो भाई बहुत ही एक सुंदर सेटअप हमको दिखा एयूडी यूएसडी पर कि मार्केट जस्ट नाउ
एक नीचे वाला फेज से जाके मार्केट एक अपर वाला फेज पर जा रहा है। जस्ट नाउ मुझे एक इस तरीके की चीज़ मिल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बट देखो मार्केट भाई नीचे था लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप देखो प्रीवियस बैक करो देन भाई लॉन्ग टाइम के लिए डाउन था, उसके बाद जाके जस्ट नाउ मार्केट यहाँ पर एक ऊपर छोटा सा एक वाइव दे रहा है। सो हमने इसी जगह को कैच किया एंड इसी जगह पर इंस्टेंटली मैंने एक अपर डायरेक्शन ट्रेड प्लेस कर दिया था। एंड बस ये एक चीज़ नहीं कि एक चीज़ को देख के मैं ट्रेड नहीं लिया, ये पर मैंने सेकंड जो कन्फर्मेशन था लेफ्ट साइड पर जिस जगह पर मैं ट्रेड लिया था इसी जगह पर देखो एक बीक करके रेड कैंडल ने फॉल किया था। दैट मीन्स ये पर सेलर वाला बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट मार्केट ने इसकी प्रीवियस कैंडल ने इसी चीज़ को ब्रेक किया एंड मैंने देखा और उसकी लेटर पर भी हमको मुझे मिला था यहाँ पर एक अपर वॉल्यूम, देर से मैंने ये पर ट्रेड लिया था एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बिग करके एक ट्रेड प्लेस करूंगा बिकॉज बहुत तो छोटा छोटा रिस्क लिया, अभी ले तो एक बिग रिस्क। सो मैं ऑलवेज बोलता हूँ भाई रिस्क तो भाई मेरे पास पैसे होते मैं रिस्क लेता हूँ, बट आप कभी इस तरीके की रिस्क ना लो। डोंट रिस्क योर एवरीथिंग, या पर भाई लॉस हो के आप सब कुछ खो सकते हो, ठीक है। अगर आप भाई उल्टा सीधा चीज़ें करो, लॉस करो ट्रेडिंग पर, देन आप सब कुछ खो सकते हो। यू कैन लूज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। सो अच्छी तरह से ट्रेड लो। ये बार पर मैंने लिया था, द रीज़न इज़ पर बस मैंने इंडिकेटर के ऊपर कोई चीज़ें नहीं देखा, मैंने बस यहाँ पर देखा था जो मार्केट की स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लिया एंड यहाँ पर इसको प्रेस किया एंड देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट 2-3 बार प्रीवियस टाइम इसी जगह से मार्केट अपर मूव दिया था, बट इसी टाइम मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक करके नीचे चला एंड नीचे से जाके इसको टच किया एंड ये भाई यू पैटर्न के अंदर आते हैं। सो यू पैटर्न के लेके मैंने जो वीक वीडियो बनाऊंगा, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उस जगह पर ये चीज़ दिखाऊंगा। एंड ऑलवेज याद रखना, अगर किसी लेवल को एक बार मार्केट ने ब्रेक करके नीचे चला गया, ऊपर चला गया, उसके बाद जब इसको रिटर्न करते मार्केट वहाँ से एक रिएक्शन देते। सो ईजी एक स्ट्रेटेजी को पर यूज़ किया था एंड यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया, बट आप ऑलवेज मैनेजमेंट करो एंड छोटा छोटा रिस्क के साथ ट्रेड करो। एंड अगर आप चाहते हो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी पर ज्वाइन करने के लिए, देन मेरे वाला चेक कर सकते हो। मैं डेली यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस देता हूँ, सेशन वगैरह देता हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।